आरा की धरती, भोजपुर और यह बिहार, जहाँ से भगवान बुद्ध ने, जहाँ से भगवान महावीर ने, जहाँ से आर्यभट्ट जैसे, जहाँ से एक से बढ़कर के एक महापुरुषों ने देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को संदेश दिया है, हम उस संदेश को अपनाएंगे और शांति, अंत में जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए। कितनों झगड़ा कर लीजिए, कितनों लफड़ा कर लीजिए, कितना भी युद्ध करिए, अंत में हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे जीवन में शांति आ जाए। वह शांति का संदेश भगवान बुद्ध और महावीर ने जन जन को दिया है। लेकिन आज भगवान बुद्ध और महावीर को मानने वाले, भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले भी मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, खैनी बीड़ी सिगरेट ले रहे हैं। सोचिए, ये पाप नहीं तो क्या है? पाप कोई अलग से नहीं होता है। आप जिस महापुरुष को अपना मानते हो, उस महापुरुष के आचरण को जब तक नहीं आप धारण करेंगे, यानी चित्र नहीं चरित्र की पूजा करिए। यही हम संदेश लोगों को देना चाहते हैं और इसी संदेश से समाज और राष्ट्र को बदला जा सकता है। लगातार करिए। शरीर को ट्रांसफ़र करता है, आपके जेनेटिकली समस्याओं को बदल देता है। साइनस की बीमारी, मैं अनुलोम विलोम के बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। अनुलोम विलोम किया कैसे जाता है? बाएं नाक से सांस भरते हैं, दाहिने नाक से सांस को छोड़ते हैं, पुनः दाहिने से सांस भर के बाएं से सांस को छोड़ने लगते हैं। इस क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम। शरीर बिल्कुल सीधा रखिए, आवाज़ नहीं, नाक से सांस भरते समय कोई आवाज़ नहीं। क्योंनी को थोड़ा नीचे करिए बहन, क्योंनी नीचे कर लीजिए, हाँ, गर्दन सीधी करिए। जब अनुलोम विलोम का अभ्यास करिएगा तो इसमें दो स्वर काम आता है, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर। चंद्र स्वर कहते हैं बाएं नाक को, सूर्य स्वर कहते हैं दाहिने नाक को। बाएं स्वर को ईड़ा नाड़ी, दाहिने नाक को पिंगला नाड़ी, यानी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का प्रयोग करते हुए जब इस अभ्यास को लंबा करते हैं, कुछ सालों तक करते हैं, तो मेरुदंड के बीच में स्थित है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राणवायु को प्रवेश कराते हैं तो उसी सुषुम्ना नाड़ी या मेरुदंड में 8 जगहों पर 8 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या, मनश्चक्र, सहस्रार चक्रों की जो यात्रा होती है वो प्रारंभ होने लगती है। ये कोई साधारण सा खेल नहीं है। अष्ट चक्रों का जागरण जब आपके अंदर योग घटित होगा तो आपको इसका लक्षण दिखाई देगा कि हमारे अष्ट चक्र जागरण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब योग करिएगा तो आपके बुरे विचार आपसे दूर होने लगेंगे। आपके जिह्वा पर कभी गाली गलौज नहीं आएगा। किसी के बारे में चुगली, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना जब बंद करने लगिएगा तो समझिए कि आपके अंदर कुछ योग घटित हो रहा है। आपका आंख बंद होते ही ध्यान लगने लगेगा। आंख बंद होते ही आप अपने माँ को, अपने पिताजी को, अपने सूर्य को, अपने चंद्र को, यानी किसी भी वस्तु को आंख बंद करके आप साक्षात हूबहू देख सकते हैं। तो समझिए कि आपके अंदर योग का चरणामृत पड़ रहा है। आपने योग का 1 चम्मच पी लिया, अन्यथा जीवन भर करते रहिए, ध्यान नहीं लगेगा, कोई लाभ नहीं। यदि आप कोई नशा लेते हैं, योग करते करते खैनी छूट जाए, बीड़ी छूट जाए, तम्बाकू छूट जाए, शराब छूट जाए, लेने की इच्छा नहीं हो, तो समझिए कि आपके अंदर योग घटित हो रहा है। योग करते करते यदि आपको कोई गाली देता है, आपके बारे में कोई अपशब्द बोलता है, तो आपके अंदर कोई वेग उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई विचलन नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो समझिए कि योग की प्रकाष्ठा है। योग की सबसे ऊपरी स्तर पर हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते, यानी किसी भी परिस्थिति में सम रहना, बैलेंस रहना ही योग का परम लक्षण है, परम परिभाषा है। अब आप देख सकते हैं
आप आंख बंद किए हुए हैं, आप अनुभव करिए कि जब हम घर में प्रेम से रहते हैं, शांति से रहते हैं, तो वही घर स्वर्ग जैसा लगता है। जिस दिन कोई झंझट हो जाए, चाहे पति पत्नी में हो, बेटा बेटी में हो, माँ बाप के साथ हो, सास बहू के साथ हो, आपका घर काटने लगेगा, जीने की इच्छा नहीं होगी। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग रेल और फांसी पे लटक जा रहे हैं, क्यों? विचारों का दोष हो रहा है। विचार यानी शब्द सुनते ही उसके अंदर तनाव आ गया, क्रोध आ गया, वो लड़ाई करने लगे, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, और ज़्यादा बात बिगड़ती है तो स्वयं ही चले जाते हैं, यानी आत्महत्या कर लेते हैं। योग करने से, खास करके अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से आपकी मानसिक स्थिति संतुलित हो जाएगी। कभी भी आपको सर दर्द, कभी भी आपको हाई ब्लड प्रेशर, कभी भी आपको लो ब्लड प्रेशर, कभी भी आपको चिंता, कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यह जो जीवन है परमात्मा का दिया हुआ है, और एक दिन यह शरीर यहीं छोड़ करके इस आत्मा को प्रभु के हवाले करना है। तो आइए इस यात्रा को नियमित रूप से आगे करने का संकल्प लेते हुए नियमित रूप से आप योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, और अपने पूरे परिवार को, ज़्यादा नहीं तो हम जितने परिवार में सदस्य हैं उन परिवार के लोगों को सुबह सुबह में यहाँ आइए, और संध्या बेला में घर में बैठ कर के अपने पति को, पत्नी को, माँ को, बाप को, बाल बच्चों को 10-20 मिनट योग करवाइए। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुकून, शांति, और आपका घर दिवाले हो जाएगा, आपका शरीर रोगाले नहीं, मंदिर जैसा महसूस करिएगा। तो आइए आप सबको मैं धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, आपस में धीरे धीरे घर्षण करिए, और घर्षण करने के बाद दोनों हथेली को अपने आँखों पर स्पर्श करिए, और हाथ नीचे लाइए, आँख मत खोलिएगा। 3 बार ओम का उच्चारण और 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। शांत हो जाएंगे, आंख बंद रखेंगे, और भ्रामरी प्राणायाम दोनों अंगूठा को कान के ढक्कन पे रखते हुए तर्जनी को ललाट पे रखेंगे, तीनों उंगलियों को मोड़ करके आंख पे रखेंगे, दोनों के उंगलियों को साइड से उठा लेंगे कंधे के बराबर, और सीने को सीधा करते हुए और ओठ बंद करके और भ्रमर गुंजन करेंगे।